लखनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव का नजारा अद्भुत था। सुबह होते ही पक्षियों की मधुर चहचहाहट पूरे वातावरण को संगीत से भर देती थी। गांव के लोग सूर्योदय के साथ अपने अपने काम पर निकल जाते थे। हर व्यक्ति शांत स्वभाव का था और एक दूसरे का सम्मान करता था। उसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम चंदन था, जो सरकारी पुलिस कर्मचारी था, इसलिए पूरे घर और गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। छोटा भाई मनीष बेरोजगार था, इसी कारण उसे घर में अक्सर ताने सुनने पड़ते थे। क्यों मनीष, सुबह से निकलकर फिर घूमते घूमते वापस आ गए? घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाते, बस बाहर समय बर्बाद करते हो। अब चुपचाप बैठो और किसी को परेशान मत करो। भाभी, मैं यूं ही नहीं घूमता, काम की तलाश में जाता हूँ। हर जगह कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। एक दिन मेहनत जरूर रंग लाएगी। राधा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तुमने भी पढ़ाई में मन लगाया होता तो आज किसी अच्छी नौकरी में होते। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। भैया, हर इंसान पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने तरीके से सफलता हासिल करूंगा। तुम्हारे तरीके सिर्फ बातें हैं। दिन निकल जाता है, लेकिन घर के लिए कोई कमाई नहीं होती। आखिर कब तक दूसरों के सहारे जीवन चलेगा? भाभी, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। जिस दिन काम मिल जाएगा, उस दिन किसी पर बोझ नहीं रहूंगा। मम्मी, चाचू को मत डांटिए, वो बहुत अच्छे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वो भी सबको गर्व महसूस कराएंगे। भूमि, अब भी तुम्हारी उम्र पढ़ने की है। पढ़ाई पर ध्यान दो। जीवन में मेहनत और शिक्षा दोनों बहुत जरूरी होती हैं, तभी सम्मान मिलता है। मनीष, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। चाहता हूँ कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तभी तुम्हें भी समाज में सम्मान मिलेगा। तुम्हारी उम्र के लड़के अपने परिवार का सहारा बन चुके हैं और तुम आज भी मेरे पति की कमाई पर जी रहे हो। जरा भी शर्म नहीं आती? भाभी, मुझे शर्म आती है। हर ताना मेरे दिल में चुभता है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन सबका भरोसा जरूर जीतूंगा। बेटा, खाली सपने देखने से पेट नहीं भरता। जब तक मेहनत नहीं करोगे, लोग तुम्हें इसी तरह निकम्मा समझते रहेंगे। लोग जब पूछते हैं कि तुम्हारा भाई क्या करता है, तब मेरा सिर झुक जाता है। तुम्हारी वजह से मुझे भी जवाब देने में शर्म आती है। भैया, मेरा इरादा कभी आपका सिर झुकाने का नहीं था। बस हालात मेरे साथ नहीं थे। मैं सब ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। हालात नहीं, तुम्हारी आदत खराब है। मेहनती इंसान हालात बदल देता है, बहाने बनाने वाला पूरी उम्र रोता रहता है। मम्मी, चाचू को इतना मत डांटिए। मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन ये सबसे अच्छे इंसान बनकर दिखाएंगे। भूमि, दुनिया भरोसे से नहीं, कर्म से चलती है। जब तक मनीष कमाना नहीं सीखेगा, लोग उसे सम्मान नहीं देंगे। घर वालों की एक एक कड़वी बात मनीष के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिन अपनों के लिए वह जीता है, वही एक दिन उसे बोझ समझने लगेंगे। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और वह घर से निकल गया। मनीष उदास होकर घर से निकल गया। उसका दिल दर्द और चोट से भर गया था। उसी गांव के बगल में मगन काका अपना एक मशहूर चिकन फ्राई का ठेला लगाते थे। उनकी चिकन बहुत चर्चा में थी। तभी 4 ग्राहक, एक लड़का और एक लड़की उत्सुक होकर वहां पहुंचे। काका, आपकी दुकान की खुशबू दूर तक आ रही है। एक प्लेट चिकन फ्राई कितने रुपए की है? और इसमें ऐसा क्या खास है कि लोग बार बार यहीं आते हैं? बेटा, आधी प्लेट 80 रुपए और पूरी प्लेट 150 रुपए की है। ताजा चिकन, देसी मसाले और मेहनत से बना स्वाद ही मेरी दुकान की पहचान है। काका, अगर हम सब मिलकर 6 प्लेट लें तो कोई बढ़िया ऑफर मिलेगा। आपके मजेदार किस्सों की भी बहुत चर्चा सुनी है, आज हमें भी सुनाइए। अरे बिटिया, 6 प्लेट पर मसालेदार चटनी और ताजा सलाद मेरी तरफ से मुफ्त। लेकिन शर्त यही है
कि खाना छोड़ना नहीं, पूरा खत्म करना होगा। काका, आपके चिकन फ्राई की चर्चा पड़ोस के गांव तक है। क्या इसका स्वाद सच में बिरयानी, कबाब और तंदूरी चिकन से भी अलग और खास है? बेटा, हर पकवान की अपनी पहचान होती है। मेरा चिकन फ्राई देसी मसालों, ताजे चिकन और प्यार से बनता है, इसलिए लोग इसका स्वाद कभी नहीं भूलते। काका, आपकी बातें सुनकर भूख और बढ़ गई। जल्दी से गर्मा गर्म प्लेट तैयार कर दीजिए। अगर स्वाद पसंद आया तो मैं अपने दोस्तों को भी लाऊंगा। कुछ ही देर में सुनहरा और कुरकुरा चिकन फ्राई तैयार हो गया। सभी ग्राहकों ने प्लेट हाथ में ली और मुस्कुराते हुए पहली बाइट खाने के लिए उत्साहित हो गए। वाह काका, पहली बाइट लेते ही मजा आ गया। ऊपर से कुरकुरा और अंदर से बिल्कुल मुलायम। ऐसा स्वाद मैंने शहर की बड़ी दुकानों पर भी कभी नहीं चखा। स्वाद का राज महंगे मसाले नहीं, बल्कि ताजा सामान और ईमानदारी है। मैं हर प्लेट अपने परिवार के लिए बनाता हूँ, इसलिए लोग भरोसा करते हैं। काका, अगर मैं रोज यहाँ आकर चिकन फ्राई खाऊं, तो क्या मुझे कोई स्थायी छूट मिलेगी? आखिर मैं आपका पक्का ग्राहक बनने वाला हूँ। अरे वाह, पक्का ग्राहक बनोगे तो कभी चटनी ज्यादा मिलेगी, कभी सलाद, लेकिन सबसे बड़ा ऑफर हमेशा प्यार और सम्मान का मिलेगा। यही मेरी दुकान की पहचान है। काका, आपके ठेले पर सिर्फ स्वाद ही नहीं, अपनापन भी मिलता है। इसलिए यहाँ खड़े होकर खाना किसी बड़े होटल से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। सभी ग्राहक हंसते हुए चिकन फ्राई का आनंद लेने लगे। गर्मागर्म खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगी और भीड़ लगातार बढ़ती गई। काका, गांव का मेला आने वाला है, उस दिन भी यही स्वाद मिलेगा ना? मैं अपने पूरे परिवार को लेकर आऊंगा ताकि सब आपके चिकन फ्राई का मजा लें। क्यों नहीं बेटा, मेले वाले दिन तो और भी बढ़िया तैयारी होगी। ताजा चिकन, ज्यादा मसाले और ढेर सारी मुस्कान के साथ सभी मेहमानों का स्वागत करूंगा। काका, आज की प्लेट पूरी तरह पैसे वसूल रही। अब समझ आया कि लोग आपकी दुकान की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। अगली बार दोस्तों को भी साथ लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। सभी ग्राहक मग्न काका को धन्यवाद देकर अपने अपने घर चले गए। ठेले पर अब शांति थी। तभी उदास और परेशान मनीष धीरे धीरे मग्न काका के पास पहुंचा। अरे मनीष बेटा, आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? पहले तो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। बताओ, आखिर मन में कौन सी चिंता चल रही है? क्या बताऊं काका, घर में उसी बेटे की कद्र होती है जो पैसे कमाता है। मैं बेरोजगार हूं, इसीलिए अपनी ही नजरों में छोटा महसूस करने लगा हूं। नहीं बेटा, इंसान की कीमत सिर्फ पैसों से नहीं होती। मेहनती और ईमानदार लोग देर से सही लेकिन जरूर आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा समय भी आएगा। काका, मैं हर जगह काम ढूंढ रहा हूं। कई लोगों से मिला, लेकिन कहीं मौका नहीं मिला। अब समझ नहीं आता कि क्या करूं। हिम्मत मत हारो बेटा। जो कोशिश करना छोड़ देता है वही हारता है। मेहनत करते रहो, भगवान मेहनत का फल जरूर देते हैं। काका, अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं आपके चिकन फ्राई के ठेले पर काम कर सकता हूं? मैं पूरी लगन से सब कुछ सीखना चाहता हूं। मुझे ऐसे ही मेहनती लड़के चाहिए। मैं तुम्हें चिकन तैयार करना, ग्राहकों से बात करना और दुकान संभालना सब सिखाऊंगा। सच कह रहे हैं काका? मुझे यकीन नहीं हो रहा। आपने मेरी बात सुनी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कल से रोज सुबह समय पर आ जाना। बिके हुए चिकन के पैसों में से मैं तुम्हें मेहनत के अनुसार कुछ पैसे भी दिया करूंगा। मनीष की आंखों में खुशी लौट आई। उसके चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान दिखाई दी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब नई दिशा लेने वाली है। वैसे बेटा, कल शहर में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। वहां बहुत भीड़ होगी, इसलिए तुम्हारी मदद की मुझे खास जरूरत पड़ेगी। काका, मैं सुबह सूरज निकलने से पहले ही पहुंच जाऊंगा। पूरी ईमानदारी से काम करूंगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बात करते करते मग्न काका ने देखा
कि मनीष का चेहरा थका हुआ है। उन्होंने समझ लिया कि वह कई घंटों से भूखा है। लो बेटा, पहले गर्मा गर्म चिकन फ्राई और रोटी खा लो। खाली पेट चिंता और भी बढ़ जाती है। पहले पेट भरो। धन्यवाद काका, सुबह से कुछ नहीं खाया था। आपका यह अपनापन मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे अपने बेटे जैसा सम्मान दिया है। रात होने लगी। मनीष ने मगन काका का आशीर्वाद लिया और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। दोनों के मन में अगले दिन शहर के मेले को लेकर नई उम्मीदें थीं। अगली सुबह मग्न काका और मनीष शहर के बड़े मेले में पहुंचे। चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें, झूले, मिठाइयाँ और भीड़ दिखाई दे रही थी। मेले का माहौल बेहद उत्साह से भरा था। काफी दूर दूर से लोग आए हुए थे। चलो बेटा मनीष, जल्दी से ठेला सजा लेते हैं। आज पूरे मेले को हमारे पुराने शाही चिकन फ्राई का वही मशहूर स्वाद चखाना है। मगन काका ने ताजा चिकन में देसी मसाले मिलाए और गरम तेल में चिकन फ्राई डाल दिया। कुछ ही पलों में खुशबू पूरे मेले में फैलने लगी। काका, इतनी जबरदस्त खुशबू तो पूरे मेले में कहीं नहीं आ रही। मुझे लगता है थोड़ी ही देर में यहाँ ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाएगी। जैसे ही पहली खेप तैयार हुई, लोग खुशबू के पीछे पीछे ठेले तक पहुँचने लगे। कुछ ही मिनटों में वहाँ अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। बेटा मनीष, ग्राहक लगातार आ रहे हैं। मैं प्लेटों में चिकन परोसता हूँ। तुम जल्दी जल्दी हर प्लेट मेज पर रखते जाओ और मुस्कुराकर स्वागत करो। मनीष मगन काका की हर बात ध्यान से सुनकर वैसा ही करता गया। उसकी मेहनत और फुर्ती देखकर ग्राहक भी उसकी तारीफ करने लगे। भाई साहब, मैंने पूरे मेले की मिठाइयाँ और कई दुकानें देखी, लेकिन ऐसी लाजवाब खुशबू कहीं नहीं मिली। सोचा यहाँ चिकन फ्राई छकना तो बनता है। आइए भाई, हमारे गांव रामपुर का मशहूर शाही चिकन फ्राई छक्की। आधी प्लेट 80 रुपए और पूरी प्लेट 150 रुपए की है। इतनी भीड़ देखकर समझ गया कि स्वाद जरूर खास होगा। एक पूरी प्लेट दीजिए, साथ में आपकी मशहूर मसालेदार चटनी भी देना। लीजिए भाई साहब, गर्मा गर्म प्लेट तैयार है। सावधानी से खाइए, अभी अभी कढ़ाई से निकली है। उम्मीद है इसका स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा। वाह, पहली बाइट खाते ही मजा आ गया। ऊपर से कुरकुरा, अंदर से रसदार। सच कहूं तो पूरे मेले में ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। काका, आपने तो कमाल कर दिया। 2 और प्लेट पैक कर दीजिए। मैं अपने परिवार को भी यही मशहूर चिकन फ्राई खिलाना चाहता हूँ। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। दूर दूर से लोग सिर्फ खुशबू के सहारे मग्न काका के ठेले तक पहुंच रहे थे। मनीष बिना रुके ग्राहकों की सेवा करता रहा। काका, अभी रास्ते में सुना कि रामपुर गांव का चिकन फ्राई सबसे मशहूर है। आज छक्कर समझ आया कि लोग आपकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। धन्यवाद बेटा। हमारा विश्वास है कि ग्राहक भगवान के समान होते हैं। अच्छा स्वाद और सम्मान देना ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। काका, सुना है अगले महीने हमारे इलाके में बड़ा सांस्कृतिक उत्सव भी होने वाला है। वहां भी अपना ठेला जरूर लगाइए, हम फिर मिलने आएंगे। जरूर बेटा, अगर भगवान ने चाहा तो वहां भी आएंगे। जहां लोगों का प्यार मिलेगा, वहां हमारा शाही चिकन फ्राई भी जरूर पहुंचेगा। काका, आज पहली बार काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। ग्राहकों की मुस्कान देखकर मेरी सारी उदासी दूर हो गई। आपका बहुत धन्यवाद। शाम धीरे धीरे ढलने लगी। मेले की रंगीन रोशनियां जल चुकी थीं। मगन काका के ठेले पर अब भी कुछ ग्राहक मौजूद थे और स्वादिष्ट शाही चिकन फ्राई की खुशबू हवा में फैली हुई थी। लो काका, ये आपके 700 रुपए। चिकन फ्राई का स्वाद सच में कमाल था। अगली बार मेला लगेगा तो सबसे पहले आपकी दुकान पर ही आएंगे। धन्यवाद बेटा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। दोबारा आना और अपने दोस्तों को भी साथ लेकर आना। तुम्हारा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। ग्राहक मुस्कुराते हुए पैसे देकर चला गया। तभी थोड़ी देर बाद एक आदमी, उसकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी मग्न काका के ठेले के सामने आकर रुक गए।
अरे काका, ये फ्राई वाला चिकन कितने रुपए प्लेट है? पूरे मेले में सब कुछ खा लिया, लेकिन आपकी दुकान का स्वाद अभी तक चखना बाकी रह गया। काका, मेरी पत्नी की नाक बहुत तेज है। जहाँ भी अच्छी खुशबू आती है वहाँ पहुँच ही जाती है। आज तो मुझे पूरे मेले में घुमाकर यहाँ ले आई। अजी, मेरी मजाक उड़ाने से अच्छा है जल्दी से प्लेट मंगवा दीजिए, वरना चिकन खत्म हो गया तो बाद में आप ही पछताएंगे। अरे बेटिया, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ आप लोग सही समय पर आ गए। बस थोड़ा ही चिकन बचा है, नहीं तो आज सब खत्म होने वाला था। बस 1 मिनट इंतजार कीजिए, मैं अभी गर्मा गर्म प्लेट लगा कर लाता हूँ। आप लोग आराम से बैठिए, खाना बिल्कुल ताजा मिलेगा। पापा, मुझे तो खुशबू से ही बहुत भूख लग गई है। जल्दी से चिकन मंगवाइए, मैं सबसे पहले एक बड़ा वाला पीस खाऊंगी। देखा काका, घर में भी यही हाल रहता है। पहले बेटी ऑर्डर देती है, फिर उसकी मम्मी। मेरी राय तो आखिर में पूछी जाती है। मगन काका और मनीष दोनों हंस पड़े। आसपास खड़े दूसरे ग्राहक भी पति पत्नी की नोकझोंक सुनकर मुस्कुराने लगे। मेले का माहौल और भी खुशनुमा हो गया। लो बेटा, 3 गर्मा-गर्म प्लेट तैयार हैं। साथ में हमारी खास मसालेदार चटनी भी है। पहले स्वाद चखो, फिर अपनी राय जरूर बताना। लो भाई, आज फिर तुम्हारी नाक जीत गई। अगर इसकी खुशबू पहचानने की प्रतियोगिता हो जाए तो मेरी पत्नी पहला इनाम लेकर ही लौटेगी। धीरे धीरे शाम होने लगी। सभी ग्राहक मेले में से अपने घर की तरफ जाने लगे। काका मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, आज तुम्हारी मेहनत और जुनून देखकर मेरा भी होश उड़ गया। अगर आज तुम नहीं होते तो न जाने मेरा क्या हाल होता। और आज खास मौके पर कमाई भी ज्यादा हुई है, इसीलिए ये लो, तुम्हारे पैसे पूरे 500। धन्यवाद काका, ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई है। इसे देखकर घर वाले बहुत खुश होंगे। मनीष पैसे लेकर घर चला गया और काका भी अपना ठेला लिए हुए